मोबाइल का डेटा ऑन है बट नेट नहीं चल रहा है। तो गैस अगर आपको मोबाइल डेटा यानी कि मोबाइल चलाते समय आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो तो आपका चालू है, लेकिन फिर भी आपका जो ऊपर नेटवर्क है वो भी आ रहा है, लेकिन आपका जो इंटरनेट डेटा है वो आपका चालू नहीं है। जैसे कि देखो मेरे मोबाइल में यहाँ पे मेरा नेट मैंने चालू किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यूट्यूब को अगर ओपन करूँ और यूट्यूब पर अगर नेट चलाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो मेरा नेट है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और यहाँ पर मुझे इस तरीके से एरर आ रहा है, यू आर ऑफलाइन नाउ। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम क्यों होता है? तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे 2 से 3 चीज़ें हैं कि दो जो आपको जानना जरूरी है, कुछ सेटिंग्स है बस आपको जानना है। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको जब ये एरर आ रहा है तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट पैक है, जो आपका रिचार्ज है वो खत्म तो नहीं हुआ है। अगर खत्म हुआ तो सीधी सी बात है आपका नेट चलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका नेट चालू है या बंद है। तो अगर आपका रिचार्ज पैक खत्म हो गया तो सीधी सी बात है आपका नेट चलेगा नहीं। तो पहले आपको चेक करना है, आपने जो भी आप सिम कार्ड यूज़ करो, माई जियो एप्लीकेशन यूज़ करो तो जियो आप यूज़ करो तो जियो माई जियो एप्लीकेशन में जाके आप चेक कर लेना, या अगर आपका एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप एयरटेल के एप्लीकेशन में जाके चेक कर लेना, तो आपका नेट पैक वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका नेट पैक खत्म हुआ नहीं, आपका रिचार्ज अभी भी बाकी है, उसकी वैलिडिटी अभी भी है, लेकिन फिर भी आपका नेट नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कुछ मोबाइल के 2 सेटिंग्स है जो आपको जाके चेक करना है। सबसे पहले आपको अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड है तो आपको जाके चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट डेटा है वो कौन से सिम कार्ड पे सेट है। वो आप कैसे चेक कर सकते हो? अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना, उसके बाद सिम कार्ड एंड नेटवर्क्स में जाना। जाने के बाद यहाँ पर देखो, आपको अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड होगा, जैसे कि अब देखो मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, जियो का और एयरटेल का। तो यहाँ पर आके अगर आपके पास भी 2 सिम कार्ड है तो आपको चेक करना है कि आपका जो मोबाइल डेटा है वो कौन से सिम कार्ड से चल रहा है। जिसमें आपका रिचार्ज चालू है उसमें चल रहा है, जिसमें आपका रिचार्ज बंद है उसमें चल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है यहाँ पे आके। तो अगर आपका उस वाले सिम कार्ड पे अगर आपका डेटा सेट होगा जिस पे आपका रिचार्ज है ही नहीं, तो सीधी सी बात है आपका नेट चलेगा नहीं। तो अभी सी बात है आपको जाके सबसे पहले चेक करना है कि आपका कौन से सिम कार्ड पे आपका जो मोबाइल का डेटा का सेटिंग है वो चालू है। अगर तो वो आपको जाके सेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, अगर आप रोमिंग एरिया में, अगर आपका सिम कार्ड सिटी का है और आप अभी गांव में आए हो, यानी कि अभी आप गांव में आए हो, या अगर आपका गांव का सिम कार्ड है और अभी आप घूमने के लिए सिटी में आए हो, तो ऑब्वियस बात है आपका रोमिंग कर ले, आप रोमिंग एरिया में होगे। तो अगर आपका सिम कार्ड गांव का होता है और आप शहर में जाते हो घूमने के लिए, या अगर आप शहर में रहते हो, सिटी में रहते हो, लेकिन अगर आप घूमने के लिए गांव में जा रहे हो, तो आप दोनों के केसेस में रोमिंग एरिया हो जाता है। तो आपको सिंपल सा चेक करना है कि आपका रोमिंग एरिया आपका चालू कर देना। आप कैसे चल से जो भी आपका सिम कार्ड है ना, उस सिम कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मेरा जियो का है तो मैं जियो के ऊपर क्लिक करूंगा, सिम कार्ड का ऑप्शन। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर देखो आपको रोमिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रोमिंग एरिया में हो तो आपको इसे चालू करना है। जैसे आप चालू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो नेट है वो चालू हो जाएगा। लेकिन अभी देखो मेरे केसेस में अभी भी नेट चालू नहीं है, तो इसका मतलब मैं अभी रोमिंग एरिया में नहीं हूँ, मैं अभी अपने घर पे ही हूँ, सिटी में जहाँ पे मेरा सिम कार्ड है। तो ये मैं अभी रोमिंग में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप रोमिंग में हो तो आपको रोमिंग चालू करना है। लेकिन अगर आप रोमिंग में नहीं हो तो आपको फिर एक और सेटिंग चेक करना है। यहाँ पे देखो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आगे जाके आपको चेक करना है कि आपका सिम कार्ड जो नेटवर्क है वो किस पे सेट है। आपका जो डिफ़ॉल्ट सेट होना चाहिए वो 4G पे सेट होना चाहिए। तो आपको जाके चेक करना है कि आपका ये 4G पे सेट है या 3G पे सेट है। जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर आपका 4G पे सेट होना चाहिए। 4G 3G ऑटो पे इस तरीके से सेट होना चाहिए। अगर 2G 3G पे रहेगा, 3G ओनली पे रहेगा, तो आपका नेट नहीं चलने वाला है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो 2G 3G 4G ऑटो इस पे सेट होना चाहिए। ये सबसे है, इसकी वजह से मोस्टली केसेस में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसके बाद अगर आपको जाके चेक करना है कि आपका नेट चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो आपका काम हो गया। अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो एक रामबाण एक फाइनल इलाज बताता हूँ जिससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको सिस्टम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिस्टम अपडेट का। आपको यहाँ पर रीसेट, आपके मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है, तो आपको रीसेट फ़ोन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल रीसेट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना नेटवर्क का सेटिंग रीसेट करना है। यहाँ पर आपको देखो इरेज ऑल डेटा, लेकिन इस पर नहीं, आपको देखो रीसेट नेटवर्क का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रीसेट वाईफाई सेटिंग या रीसेट नेटवर्क का। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपका अपना जो नेटवर्क है उसे आपको रीसेट कर देना है। बस आपको रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सिर्फ आपका नेटवर्क रीसेट होगा, आपका फ़ोन रीसेट नहीं करना है। ओके, सिर्फ आपका नेटवर्क जो है उसे आपको रीसेट करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ भी छेड़खानी की होगी जिसकी वजह से आपका नेट नहीं चल रहा है, तो आपका जो नेटवर्क है वो आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपका नेटवर्क हाला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा 4G का जो इंटरनेट डेटा है वो अभी यहाँ पर चालू हो गया, जबकि पहले यहाँ पर चालू नहीं था। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क है वो वापस आ चुका है। अगर मैं फिर से जाऊँ
तो अभी पहले यहाँ पर ऑफलाइन बता रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर वापस ऑनलाइन बता रहा है। अपना नेट ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा नेटवर्क आ चुका है। अब यहाँ पे देखो मेरा फाइनली जो है मेरा नेट यहाँ पे चलने लग गया है। तो पूरी तरीके से मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस आपको नेटवर्क चालू कर देना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे मेरा नेटवर्क भी आ चुका है और यहाँ पे मेरा नेट भी चालू है और यहाँ पे 4G नेटवर्क आ चुका है और यहाँ पे मेरा नेट भी चालू है। तो आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये 3 से 4 सेटिंग है जो आपको चेक करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।